Hello students, welcome in Vanna Science Classroom. Today we discuss about class 7 chapter 5 acid, base and salt. तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एसिड, these are the substance that when dissolved in water they get hydrogen ion. ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसे हम पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन में टूटते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एसिड. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारा हुआ कर्ड्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, जिनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर यानी कि खट्टा. तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड. तो जो हमारी श्योर टेस्ट के होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एसिड. एसिड है वो लैटिन वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, एशियर से. एशियर का मीन होता है श्योर यानी कि खट्टा. एसिड, लेमन को आपने टेस्ट किया होगा तो एकदम खट्टा खट्टा लगता है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एसिड. इसके और भी एग्जांपल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. तो यहाँ ये किस में ब्रेक डाउन होता है, H प्लस आयन प्लस HS4. तो जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स. दूसरा है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3. तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, H प्लस NO3-2. तो इसमें भी हमें H प्लस आयन मिल रहा है जो हमारे एसिड से मिलता है. तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एसिड के. देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बेस. दीज आर द सब्सटेंस दैट व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन. जब हम इन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन. तो ये हमारे बेस कहलाते हैं. आपने कभी देखा होगा बेकिंग सोडा को आप अपनी हथेली पर रखें और उसे रब करें, खाना सोडा जो होता है, तो कैसा होगा, एक सोप, उसमें पानी डाल के उसे रब करें अच्छे से, तो आपको ऐसा लगेगा आप जैसे साबुन को घिस रहे हैं. तो जो बेस होते हैं हमारे, वो कुछ कुछ हमारे सोपी रिएक्शन देते हैं. और वो कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट, वो थोड़े कड़वे होते हैं. इफ़ यू रफ इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सोपी. जो मैंने आपको भी बताया, आप अपनी हथेली पर या फिंगर्स के बीच में बेकिंग सोडा को लेकर रब करेंगे तो आपको फील होगा सोप जैसा. तो हमारे जो भी बेस होते हैं वो हमारे सोपी लाइक होते हैं. इफ़ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, क्या आपसे कहा जाए एसिड और बेस को डिफ़ाइन करो, तो क्या आप जाके हर एक एसिड और हर एक सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये खट्टा है, ये कड़वा है? नहीं ना, क्योंकि कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. तो इसी के लिए एक और टर्म यूज़ होती है जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं. जैसे एसिड के एग्जांपल थे ऐसे ही बेस के भी हैं, और सिर्फ मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही हैं, ये बहुत सारे हैं. इसमें आप देखिए वो H प्लस आयन दे रहा है या OH माइनस आयन. जो H प्लस आयन देता है वो हमारे एसिड कहलाते हैं और जो OH माइनस देता है वो हमारे बेस कहलाते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे मोस्टली सोप्स में पाए जाते हैं, साबुन में और डिटर्जेंट में. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा NaOH. जब आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या देता है हमें, Na पॉजिटिव और OH माइनस. OH नेगेटिव कौन देता है हमें, बेस. तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, एक बेस. दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH. तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, K प्लस एंड OH माइनस में. तो OH माइनस हमारा किसका है, बेस का. तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, हमारे बेस की. आपको एग्जाम्पल देके पूछा भी जा सकता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप उसे इजीली ब्रेक कर सकें और बता सकें अगर वो H प्लस आयन में ब्रेक हो रहा है तो वो एसिड है और OH माइनस दे रहा है तो बेस है. नेक्स्ट, इंडिकेटर. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट. ये कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वेदर एक सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ये फाइंड आउट करने के लिए क्या वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, इसी को हम इंडिकेटर्स कहते हैं. इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर. जो इंडिकेटर होता है वो कलर चेंज कर लेता है अपना, एसिड में दूसरा कलर देता है और बेस में दूसरा कलर देता है, जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, जिसके लिए हमें टेस्ट करने की नीड नहीं होती. ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा अगर वो
तो क्या कहलाता है हमारे एसिड। अगर वो ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो एसिड है, और रेड से ब्लू में चेंज हुआ तो बेस है। इसको याद करने का तरीका है, अगर वो ब्लू देता है तो बी से बी बेस, रेड देता है तो एसिड। तो इसे आप कैसे टेस्ट करेंगे, पहले आप एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें आप इंडिकेटर को ऐड कर देंगे। इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब इंडिकेटर को सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन चेंज होगा, और जिस तरीके से वो चेंज होगा, या तो वो ग्रीन को रेड करेगा या फिर रेड को ब्लू करेगा। तो इससे हम पता कर पाएंगे ये एसिड है या बेस है। अब हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी प्रेजेंट है हमारे आसपास। वो क्या क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर हैं हमारे टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज़ की पेटल्स, जिसे हम मोस्टली गुड़हल भी बोलते हैं। ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर की एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे आपको नेचुरल इंडिकेटर को आप कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए कंटिन्यूसली आप मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।